ये फिल्म के अंदर जो भी आपने ट्रेलर देखा, जितनी भी हंसी आई आपको, ये 5% भी नहीं 2% है। मैं जानता हूँ इस फिल्म को, मैंने पूरी फिल्म देखी है। आप ये फिल्म देखिए, आपको समझ आ जाएगा क्या मैंने कहा था। बस इतना ही कह सकता हूँ। 3 दिन से बुखार और बाहर झमाझम बारिश होने के बावजूद मैं अपनी हेरा फेरी से थोड़ी नीचे और धमाल गोलमाल से थोड़ी ऊपर वेलकम फ्रेंचाइज की वेलकम टू जंगल देखने निकल जाता हूँ। भाई लोगों ने हाइप ही वैसे क्रिएट की होती है। 9 एकड़ का सेट, 32 एक्टर्स और 54 वैनिटी वैन्स। ऊपर से अक्षय कुमार ने कहा होता है कि हमारी फिल्म 3 इडियट्स से 10 टाइम ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें 3 नहीं 32 इडियट्स हैं। देखिए, एक 3 इडियट्स आई थी, बहुत बड़ी हिट थी। ये 32 इडियट्स है, तो कुछ भी हो सकता है। यही नहीं, अक्षय कुमार ने यहाँ तक कहा होता है कि अगर आपको मेरी भूत बंगला पसंद आई है तो ये फिल्म आपको उससे 3 टाइम ज्यादा पसंद आएगी। ऊपर से फरीदा जलाल ने भी कहा होता है कि जब उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई गई तो वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि उन्होंने झट से हाँ कह दिया। सबसे बड़ी बात तो अहमद सर आए थे हमारे घर। वो मेरा बेटा है, ही इज जस्ट लाइक अ सन टू मी, एंड उनके लिए तो मुझे करना ही था, चाहे कुछ भी था। अब भाई इतने सारे रीजंस काफी थे इस फिल्म को देखने के लिए, लेकिन सच बता रहा हूँ, जो काम डोलो 650 और एंटीबायोटिक्स नहीं कर पाए, इंटरवल तक इस फिल्म ने कर दिखाया। मेरा बुखार तो उतर गया, बट पूरी फिल्म कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ ऐसा ही बिहेव करने लगा। वेलकम टू जंगल देखकर आधे घंटे लगे मुझे अपना नाम पता ये सब याद करने में। तो क्या आपको अपनी फैमिली के साथ रिस्क लेकर देखने जाना चाहिए वेलकम टू जंगल? क्या आपको भी अपनी 300 रुपए का दाव लगाना चाहिए? आइए जानते हैं। तो जैसे एक्सपेक्टेशन लेकर मैं गया था थिएटर में, कुछ वैसा ही हुआ। भाई पेड प्रीमियर में भी थिएटर में लोग भरे पड़े थे, वो भी अपनी फैमिली के साथ। तब ये फिल्म शुरू होती है और कहानी कुछ ऐसी होती है कि एक करप्ट बिजनेसमैन के पास बहुत सारा काला धन है जिसे वो वाइट करना चाहता है। अब जॉनी लीवर उसे एक आइडिया देते हैं और वो आइडिया ऐसा होता है कि 2000 करोड़ की एक ऐसी फिल्म में इन्वेस्ट करो जो कि गारंटेड फ्लॉप हो, ताकि वो अपने लॉसेस दिखा सके। तो अब उसकी बेटी यानी कि जैकलिन फर्नांडिस इस फिल्म की प्रोड्यूसर और लीड हीरोइन बन जाती है। फिल्म को प्रॉपर्ली डुबाने के लिए वो इंडस्ट्री के दो सबसे वर्स्ट डायरेक्टर्स देव और दास यानी कि राजपाल यादव और परेश रावल को हायर करते हैं। अब ये फ्लॉप डायरेक्टर से अजीब सी स्टार कास्ट जमा कर देते हैं जिनके पास आपस में कोई लॉजिक ही नहीं बनता। टॉप के स्टार से फ्लॉप का स्टार यानी कि अक्षय कुमार, जिनका नाम होता है राजीव। मतलब सारा मेटा रेफरेंसेस भी ऐसे दो कि लोग शॉक्ड हो जाए। और मुझे लगता है कि अक्षय कुमार ने अपने असली नाम से कोई और फिल्म करी होगी। खैर, तो अपने पवन सिंह अक्षय कुमार वहां पर गाना गा रहे होते हैं। और ये पूरी अजीब क्रू अपनी फेक आर्मी बेस्ड फिल्म शूट करने के लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के बॉर्डर के पास एक आइसोलेटेड जंगल और गांव आजादगंज में पहुंचती है। पर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। वेलकम टू जंगल इन सब के लिए वेल डोंट कम टू जंगल बन जाता है। अब ये सब कैसे होता है, बाकी कहानी जानने के लिए तो आपको मेरी तरह पड़ी लकड़ी लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक बात अच्छी है कि मैं आइनॉक्स में ना जाके मिराज सिनेमा चला गया था। एटलीस्ट 100-150 रुपए तो बच गए मेरे। देखो, मैं कहूंगा कि 2026 में वेलकम टू जंगल एक मोस्ट नॉनसेंसिकल ब्रेन रॉट फिल्म है जिसे देखने के बाद आदमी उठता नहीं उठ जाता है। फिल्म में लगभग 34 एक्टर्स का मैसिव एंसेम्बल है, लेकिन आधी कास्ट सिर्फ स्क्रीन पर भीड़ बढ़ाने के लिए। कृष्णा अभिषेक, क्यूकू शारदा, दलेर मेहदी, लाला दत्ता जैसे लोग कंप्लीटली वेस्ट हैं। इवन परेश रावल जैसे पुराने चावल भी वेस्ट हैं। और जिन्होंने भूत बंगला देखी है ना, वो भाई सीधा गाली देके आने वाले हैं। मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स होने की वजह से क्यूज इतना बढ़ जाता है कि आधी कास्ट का स्टोरी लाइन में कोई वैलिड कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं दिखता। फरीदा जलाल को पूरी फिल्म में जलील कर दिया। वो फिल्म में पता नहीं वो यही सब करते हुए दिखाई देती है। उनका एक भी डायलॉग नहीं है। जॉनी लीवर आधे डायलॉग बोल के आधे में म्यूट हो जाते हैं। लॉजिक यह दिया जाता है कि वो इमोशनल होने पे म्यूट हो जाते हैं। मतलब यार, आपने कॉमेडी के धुरंधर लोगों को एक सेट के नीचे जमा किया। जॉनी लीवर, परेश रावल से लेके कीकू शारदा तक, ऊपर से अक्षय कुमार खुद कॉमेडी किंग है, फिर भी वो हंसी या मजा इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं आई। और पता है, पीओके में आजादगंज का सेट बनाया और एक्टर्स को इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाकर आतंकवादियों के सामने भीख मंगवा दी। कॉमेडी और क्रिंज के बीच का फर्क डायरेक्टर को किसी ने जैसे सिखाया ही नहीं। मेटा रेफरेंसेस के नाम पे हेरा फेरी, खिलाड़ी फ्रेंचाइज, करण अर्जुन, दुर्योधन, हाँ असली वाले इन लोगों को सीधा महाभारत से उठा लाए लोग। और 10 साल तक ब्रेव सोल्जर्स को प्रिजनर दिखा दिया और आर्मी को इतना वीक दिखाया कि गांव वालों को बचा नहीं पाए। मतलब ऐसी स्क्रिप्ट लिखने वालों को सलामी नहीं, कोर्ट मार्शल मिलना चाहिए। इसी फिल्म में एक हिंदू कैरेक्टर है किशन, जो तिलक लगाकर पहले टेररिस्ट बनता है, फिर साइड चेंज कर लेता है। मतलब ये ट्विस्ट था या फिर राइटर का मूड स्विंग? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जैकी श्रॉफ को धुरंधर का रहमान डकैत बनाने की कोशिश की, बट वो बन गए रहमान बकैत। हाँ, एक बात है, वेलकम टू जंगल इकलौती ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद कौन कौन सी फिल्म नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी उसकी लिस्ट बताता हूँ। तो उसमें है बॉर्डर, हेरा फेरी 3, बजरंगी भाईजान, जोकर, चाइना टाउन, 30 मार खां, शोले, धुरंधर, जुमानजी, अवतार। मतलब इन सब को मिला करके कोई फिल्म बनेगी तो वो होगी वेलकम टू जंगल। मैं बता रहा हूँ, आज नाना पाटेकर और अनिल कपूर बहुत खुश हो रहे होंगे। और इन दोनों से भी ज्यादा खुश अगर कोई हो रहा होगा तो वो होंगे संजय दत्त, जिन्होंने
जिन्होंने बीच में ही फिल्म छोड़ दी थी। देखो कहीं ना कहीं फिल्म का सबसे बड़ा लेट डाउन नाना पाटेकर और अनिल कपूर का ना होना ही है। उनकी जगह पे सुनील शेट्टी यानी कि हीरा अन्ना और अरशद वारसी यानी कि रोमियो को उनके भाई बताकर लाया गया है। हालांकि दोनों की अपनी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, लेकिन ओरिजिनल वाली उदय मजनू की जो आइकॉनिक केमिस्ट्री और आसपास का बैंटर था उसके बिना वेलकम फ्रेंचाइज की आत्मा ही गायब है। नाना पाटेकर ने जब इस फिल्म से डिनाई किया था ना, तो कुछ लोगों ने कहा था कि वो बहुत एरोगेंट इंसान है, पैसे के चक्कर है, बट ही वाज राइट, फिल्म में स्क्रिप्ट ही नहीं है। अभी तीसरी बन रही है, उसमें हम दोनों नहीं है। क्या उन्होंने अप्रोच नहीं किया? नहीं किया था, हमने ना बोला। कहानी नहीं, उतनी मजा नहीं आया। मतलब एआई से घोड़ा बना दिया, वीएफएक्स से लौड़ा बना दिया। कंट्रोल। असली वेलकम की राइटिंग का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही था। हर कैरेक्टर का एक क्लियर मोटिव था। डॉक्टर घुंगरू को शरीफ फैमिली चाहिए थी, उदय मजनू की अपनी बहन की शादी करनी थी, राजीव को प्यार चाहिए था, और एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन नेचुरल निकल रही थी, फिर चाहे वो अलग लगने वाले सीन्स हो या क्लाइमेक्स में घर गिरने वाला। वेलकम 3 का स्क्रीन प्ले कंटिन्यूअस स्टोरी लगने के बजाय स्केच कॉमेडी जैसा लगता है। 30-40 कैरेक्टरों को स्क्रीन पे टाइम देने के चक्कर में प्लॉट ही गायब हो जाती है। एक सीन का दूसरे को कनेक्शन ही नहीं बनता, बस अलग अलग अजीब सिचुएशंस जैसे कि फेक सूट, सीजीआई गोरिल्ला को एक के बाद एक सीक्वेंस में जोड़ दिया जाता है। अनीस बजमी के वेलकम में कॉमेडी कैरेक्टर्स के आपस के क्लैश और डायलॉग से आती थी, जैसे कंट्रोल उदय, मेरी एक टांग नकली है, सुबह से ना एक आलू बिका है ना कांदा। ये जोक्स फोर्सफुली नहीं डाले गए थे, कैरेक्टर डेडपन सीरियस था और ऑडियंस उनकी बेबसी पे हंसती थी। अहमद खान की वेलकम 3 पुराने वेलकम के कॉलबैक्स और फोर्स्ड मीम्स से डिपेंड करती है। यहाँ कॉमेडी लाउड एक्सप्रेशन, फिजिकल स्लैपस्टिक और बैकग्राउंड म्यूजिक पे ज्यादा रिलाई करती है, जैसे पेंटिंग का सीक्वल बनाना, गधे के ऊपर घोड़ा। दो अक्षय कुमार वाला एंगल भी इस फिल्म में है। अब क्यों है नहीं बताऊंगा, क्योंकि बताया लाइक कुछ है ही नहीं। अक्षय कुमार ने कहा था कि वेलकम टू जंगल के लिए स्टार्स नहीं बल्कि लाफिंग इमोजी यूज करना। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं कौन सी वाली इमोजी यूज करूं। देखो बॉलीवुड में नो ब्रेनर फिल्में पहले भी बनी है, जैसे वेलकम, 30 मार खां, गोलमाल, धमाल, दे दनादन, चेन्नई एक्सप्रेस, रेडी वगैरह, बट वेलकम टू जंगल ने वेलकम फ्रेंचाइज की मैया पोत दी है। अब डायरेक्टर अहमद खान की फिल्म में तो चलो दिमाग और लॉजिक को थिएटर के बाहर पार्किंग में ही छोड़ देना चाहिए। बाकी 3 में हमने ऑलरेडी देखा था कि कैसे फिजिक्स के लॉ भी रोते हैं, या कॉमेडी के नाम पे ऐसी हवाबाजी हुई है कि ग्रेविटी और कॉमन सेंस दोनों ने सरेंडर कर दिया था। बहुत अच्छा लग रहा है, ओवरवेलमिंग। इतना अच्छा लगता है जी कि मेहनत काफ़ी गई है और स्क्रिप्ट किसी को ज़्यादा मेरिट नहीं की है। सेट पे आते थे तो सबके सामने था जो भी था। हाँ, स्क्रिप्ट किसी को नैरेट ही नहीं कर रही थी। अरे बोलना कि स्क्रिप्ट थी ही नहीं। अक्षय कुमार ने बोल दिया होगा कि बेटा जिसको जो आता है करो। ऊपर से आपको नहीं पता होगा पहली वाली वेलकम को भी यही डायरेक्ट करने वाला था, बट बाद में इसे निकाल दिया गया। वैसे वेलकम फ्रेंचाइज के डार्क साइड एंड मेकिंग पे पूरी वीडियो ऑलरेडी चैनल में प्रेजेंट है, बहुत कुछ उसमें बताया है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। अब देखो ट्विटर या फिर एक्स के पेड बोर्ड्स की मैं बात नहीं कर रहा, वो लोग फिल्म को 5 आउट ऑफ 6 दे रहे हैं। बट अगर आपको मेरी बात पे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो 300 रुपए का रिस्क लेने में कोई बड़ी बात नहीं है, जाके देख लो। लेकिन भाई मैं फिर भी यही कहूंगा कि यार 200-250 रुपए खर्च करने से बेटर है फिर से घर पे बैठ के एक बार वेलकम देख लो। खैर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।